di 2084 yang kami sampaikan dalam video. हालेलुया हालेलुया हाय मेरे यीशु के लिए जोरदार ताली बजा दे जोरदार ताली बजा दे जो अपने वादा के मुताबिक यहाँ मौजूद है और उसकी मौजूदगी का इज़हार करते हुए ताली जोरदार बजा देंगे जोरदार ताली बजा देंगे जोरदार ताली बजा देंगे हम इस बात का इलाज करते हैं कि वो हमारे वादा के मुताबिक हो जाता है। ज़बूर 126 वर्स 26 और उसकी 5 और 6 आयत को पढ़ेंगे। ज़बूर 126 उसकी 5 और 6 आयत में यूं लिखा है, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे, जो रोता हुआ बीज बोने जाता है वो अपने पोले लिए हुए शादमां लौटेगा। सब मेरे पीछे पढ़ेंगे। वो अपने पोले लिए हुए शादमां लौटेगा। खुदावंद का कलाम पढ़ा जाना, सुना जाना, समझा जाना, कबूल किया जाना हम सबों के लिए भाई सबक हो। सब तशरीफ रखें। मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आज के कलाम से जो खुदावंद ने अपना बंदा छान कर मुझे अता किया ताकि मैं ध्यान भारी के साथ इस कलाम को आप तक बयान करूं, तो प्लीज इस कलाम को अपने साथ लेके जाइएगा। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दुआ और आंसू मजमून है, दुआ और सब लेंगे, दुआ और दुआ और दुआ और दुआ और। अच्छा कलाम दे टाइम बच्चे लो, दुआ और दुआ और। आज का जो मज़मून है वो ये है, दुआ और आंसू। हमें अजीजों जो आज खुदा ने हमें कलाम दिया वो है, जो आंसुओं के साथ बोलते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। जो रोता हुआ बीज होता है, जो रोता हुआ, इस बात पर हम गौर करने वाले हैं, जो रोता हुआ बीज बोने जाता है वो अपने पोले लिए हुए। पोले का मतलब की है, पंजाबी का लफ्ज़ है पोले। यस, कोई पंजाबी बंदा हो जी, क्या जूती जूती हो, मुझे पोले बताए। नहीं जूती नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। मैं पोले ये तो वो भी होगा, लेकिन मैं जो बात को नरम, वेरी गुड, नरम, वेरी गुड। और वो अपने पोले, पंजाबी में मैं इसको सर्च कर रहा था, जो बड़ा बर्तन नहीं कहते, बड़ा बर्तन, हाँ मिट्टी का बनया बड़ा बर्तन, उसको कहा जा रहा था पोले। ठीक है कि तुसी आंसुओं दे नाल बोल निकल दिए तो बड़े बड़े बर्तन फड़ के खुशी दे नाल वापस शादमानी दे नाल लौटोगे। आमीन। पंजाबी में मैं इसको सर्च कर रहा था, मिट्टी का बड़ा बर्तन, बड़ा घड़ा जिसमें छेद नहीं होता। आमीन। वो कह रहे थे उसमें छेद नहीं होता। पंजाबी का लफ्ज़ है ये पोले, और उसमें छेद नहीं होता, ना छेद हो सकता है। और लिखा है कि जब तुम आंसू के साथ बोने निकलोगे तो अपने पोले, यानी कि बड़े बड़े ऐसी चीज जिसमें खुशियां, जिसमें शादमानियां, जिसमें सरफराजियां लेते हुए शादमानी शुक्रगुजारी करते हुए तुसी खुदा दे हुजूर वापस लौटोगे। आमीन। हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों, इंसान इतना नाजुक है कि जल्दी टूट जाता है। आमीन। इंसान इतना नाजुक है कि जल्दी टूट जाता है। कौन कौन है नाजुक? सब नाजुक होते हैं ना, इंसान है तो इंसान जो है वो बहुत नाजुक है, जल्दी टूट जाता है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ,
और इतना मजबूत भी है कि अगर पहाड़ के पीछे पै जाए तो पहाड़ को भी पीछे कर देगा। आमीन। पहाड़ मतलब कोई ऐसा शख्स जिसका कहने वो पीछे नहीं हट सकता। इंसान नाजुक भी बहुत ज्यादा है और इंसान जो है वो मजबूत भी बहुत ज्यादा है। पहाड़ को तोड़ने की कोशिश करे तो पहाड़ भी तोड़ देगा। आमीन। मेरे अजीजों, मैं इस बात को देख रहा था कि दुआ हम सब करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। दुआ हम सब करते हैं। आंसुओं के साथ दुआ कौन करता है? आमीन, आमीन। आंसुओं के साथ अगर आपकी दुआ में आंसू नहीं, अगर आपकी दुआ के दौरान आंसू नहीं गिर रहे, आप खुदा से दूर। हालेलुया। आप खुदा से दूर हैं। खुदा ऐसे शख्स को पसंद करता है जो अंदर से नरम हो। हालेलुया, हालेलुया। जुमाई नहीं लानी हो किसी ने, हेलो, जुमाई नहीं लानी किसी ने हो, ठीक है? क्योंकि मैं चाहता हूं आपके अंदर खुराक जाए, सुस्ती ना जाए। हालेलुया। यहां से आप दलेर होकर जाए, कमजोर होकर ना जाए। कमजोर उदो होगे जो से अपने आप ढिला छोड़ोगे। एक्टिव बैठना है, अपने आप को मजबूत रखना है। किसी से भी आंसुओं के मुतालिक सवाल होगा, ठीक है? मुश्किल सवाल नहीं होगा, सादा सवाल होगा, ठीक है? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अभी डोनाल्ड ट्रंप, आप सब अमेरिका के सदर को जानते हैं। लोगों ने उम्मीदें लगाई हुई है कि भाई एक बादशाह यानी सदर बने है, ये कुछ तब्दीली ले आएगा। हालेलुया। डॉक्टर बिली ग्राम का बेटा है। जब ये ट्रंप महसूस हो रहा था बादशाह सदर का ओहदा अडॉप्ट करने को था, तो इसके लिए डॉक्टर बिली ग्राम का बेटा दुआ कर रहा है। और दुआ वो क्या कर रहा है, इसको देख रहा था, वो कहता है दुआ कर रहा था कि ऐ खुदा, तू बादशाह मुकर करता है और फिर बादशाह को गिरा देता है। ऐ खुदा, खुदा का पास्टर है, खुदा का खादम है। बिली ग्राम भी बहुत बड़ा खादम है अमेरिका का। उसका बेटा ये दुआ कर रहा है। ऑन द स्पॉट ये अपना उन्होंने सारी टीवियों पर दिखाया। जब वो सदर महसूस हो रहा था, उसके लिए खुदा का खादम दुआ ये कर रहा है कि ऐ खुदा, तू बादशाहों को मुकर करता है और फिर तू बादशाहों को घरा देता है, लेकिन तू हमेशा बादशाह ही रहता है। आमीन। तू हमेशा बादशाह ही रहता है। बहुत से बादशाह तू खड़े कर देता है, बहुत से बादशाह आ जाते हैं, लेकिन टाइम लिमिट होती है और वो चले जाते हैं, लेकिन तू बादशाह ही रहता है। मेरे अजीजों, तब्दीली जो है कोई बादशाह नहीं लेकर आ सकता। चेंजिंग जो है वो बादशाह नहीं लेकर आ सकता। तब्दीली जो है, चेंजिंग जो है, वो दुआ करने वाले लेकर आ सकते हैं। आमीन। तब्दीली जो है, चेंजिंग जो है, माहौल को चेंज कर देते हैं, वो एक दुआ या जिंदगी है। दुआ करने से आप सब कुछ तब्दील कर सकते हैं। और अगर आप दुआ नहीं करते, अगर आप कुछ नहीं करते, तो आप तब्दील कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन। मैं एक स्टोरी देख रहा था। एक ब्रदर रॉबिट है, ब्रदर रॉबिट 15 साल, कितने साल? सवाल है कितने साल? 15 साल दिन रात अकेले दुआ कर रहा है। हेलो, अद्धी जिंदगी 15 साल दिन रात अकेले दुआ कर रहा है। 15 साल तो बाद उन्हें दुआ सुनेगी। आज एक दिन दुआ करें, 2 दिन दुआ करें, महीना दुआ करें, साल बाद असी अपना खुदा चेंज कर लेते हैं। हेलो, साल बाद हम पास्टर चेंज कर लेते हैं। साल बाद हम ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जहां पर हो सकता है आपके लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। मेरे अजीजों में इसके बारे में देख रहा था। 15 साल लगातार दिन रात खुदा के हुजूर दुआ करता है। जैसे ही 15 साल मुकम्मल होते हैं, एक ही दिन में 1000 कलीसिया खुदा मुहैया कर देता है। आमीन। खुदा दुआ का जवाब देता है, लेकिन वो आपको चेक करता है।
आमीन। हेलो, बात भी समझ आई है? 15 साल वो अपने लिए खुदा के हुजूर रो रहा है, लेकिन 15 साल के बाद वो अपनी किताब में लिखते हैं अचानक खुदा की तरफ से ऐसा मौका हुआ कि 15 साल तो फौरन 15 साल के बाद खुदा ने हज़ारों के हिसाब नाल कलीसिया मुहैया कर दी थी। वो अपनी किताब में लिखता है मांगने से परेशान ना हो, मांगते रहे उस वक्त तक मांगे जब तक आपको नहीं मिलता। आमीन। हम एक दफा मांगते हैं, 2 दफा मांगते हैं, 10 दफा मांगते हैं, तो हम समझते हैं कि पता नहीं खुदा मेरी नहीं सुनता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, मसीही लोगों, मसीह के लोगों, अगर आप पर प्रॉब्लम्स आती है, अगर आप पर परेशानी आती है, तो आप ये ना समझे कि मैं खुदा से दूर हूँ, आप ये समझे कि आप आजमाइश में हैं। आमीन। आप आजमाइश में हैं। अय्यूब खुदा का जबरदस्त खादम, अय्यूब जो जबरदस्त एक लीडर है, एकदम से सब कुछ छिन जाता है, फिर भी खुदा की शुक्रगुजारी करता है। आमीन। फिर भी खुदा के हुजूरी में मांगता रहता है, फिर भी खुदा के हुजूर आंसुओं के साथ होता है। हेलो, आंसुओं के साथ। हम समझते हैं कि भाई जो ना मसीह नाल चलना शुरू किया है, मसीह को मैं अपनाया है, तो मेरी ये प्रॉब्लम्स वध नहीं गई। आमीन। तो प्रॉब्लम्स वध जाती है। आमीन। क्यों? क्योंकि आप आजमाइश के घेरे में आ जाते हैं। फिर अबलीस और खुदा में हो जाता है। अबलीस कहता है कि भाई मैं चेक करना, खुदा कहता है चेक कर, मैं देखना किदों तक मेरे नाल वफादार रहना। आमीन। अभी आप परेशान ना हो करें कि आपके ऊपर मुसीबत है। बहुत से लोग हैं जो अननोन है, जो मसीह को नहीं जानते, वो कहते हैं भाई इतनी दुआओं के बावजूद आप परेशान हैं, इतनी दुआओं के बावजूद आपके घरों में प्रॉब्लम है। मेरे अजीजों, रास्तबाज आजमाया जाता है। सब बोलेंगे रास्तबाज जाता है। मेरे अजीजों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम उस खुदा को मानते हैं जो तो अपने महबूब को नींद में ही अता कर देता है और उसका कलाम प्यार करता है। उसके मुकद्दसों को कभी किसी चीज की कमी ना होगी। जो उसका धन अपनी जिंदगी में रखते हैं, खुदा उनको बहाल कर सकता है, खुदा उनको खूबत से भर सकता है। मेरे अजीजों, मैं जो ब्रदर रॉबर्ट की आपको बात बता रहा हूँ, 1904 की बात है। गूगल पर सर्च करिएगा ब्रदर रॉबर्ट को। 1904 की मैं बात बता रहा हूँ कि एकदम से खुदा ने उसको कलीसिया मुहैया कर दी। हाँ, साल लगेगा एकदम ना, लेकिन 15 साल की मेहनत। हेलो, कितने साल की मेहनत? कितने साल की मेहनत? दिन रात दुआ कर रहा है और 1904 में खुदा ने उसको हरा भरा कर दिया। आज हम में से बहुत से लोग छोटे छोटे काम करते हैं और खुदा को जताना शुरू कर देते हैं। खुदा मैं ये भी करता हूँ, खुदा मैं वो भी करता हूँ, खुदा मैं ये भी करने की कर रहा हूँ तेरी खिदमत में, तो खुदा मैंने कोई रिजल्ट नहीं नजर आ रहा। मेरे अजीजों, खुदा को चेक करना बंद कर दे। पुलूस रसूल को कौन कौन जानता है? हेलो, पहले भी मैंने इसके बारे में बताया। 3 दफा, कितनी दफा? 39 पढ़े। यीशु कितनी बड़ी पे? हेलो, कितनी दफा? तो पुलूस को कितनी दफा? सब बोलेंगे पुलूस को कितनी दफा? 3 दफा। और बाइबल मुकद्दस में इसको रसूल आज़म भी कहा गया है, लेकिन वो कहता है मैं तो रसूल कहलाने के भी लायक, मैं तो रसूल कहलाने के भी, सब बोलेंगे मैं तो रसूल कहलाने के भी लायक, मैं तो हजूरे दिलों की पैदाइश हूँ। हालांकि इतनी तंगी कैद में कब डाल दिया गया, उस पर डैथ लगाए गए, उस पर जुल्म किया गया, समुद्रों में फंस गया, भूख प्यास बर्दाश्त की, नंगापन बर्दाश्त किया, खुदा के साथ वफादार रहा और खुदा को ये नहीं बताया कि खुदा मेरी खिदमत सब नालों ज्यादा है, खुदा तेरे नालों भी ज्यादा मैं मार खाती है, नहीं कहा, बल्कि कह रहे मैं रसूल कहलाने भी काबिल नहीं है। आज असी तू क्यों नहीं मेरी सुनता? खुदा मैं तेरा बंदा हूँ या तेरा मानने वाला हूँ, तू मेरी क्यों नहीं सुनता? मेरे अजीजों, हर चीज का एक
टाइम मुकर्रर है। मेरे अजीजों, इस महीने में इंडिया में एक प्रेयर मीटिंग हुई। इसी महीने में 7 घंटे की प्रेयर मीटिंग, एक बंदा भी नहीं बैठा। हले गल समझ आई? अच्छा जैसी 2 घंटे की सुस्ती पाई जाती है ना, मैं इस पे गूगल पे देख रहा था कि 7 घंटे लगातार कोई शख्स पानी भी नहीं किया, 7 घंटे लगातार दुआ, कोई शख्स बैठ के जमीन पे नहीं देखा, सारे स्टिल खड़े दुआ कर रहे थे। और मैं उससे देख रहा था, उस प्रेयर मीटिंग में बड़े मौज़ात हो रहे हैं। तो आज हमारे अंदर, हमारी जिंदगी में मौज़ात पता क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हम उसके हुक्मों को नहीं मानते। हालेलुया। इसी महीने सर्च करिएगा, इसी महीने हफ्ता पहले या 1.5 हफ्ता पहले की बात है, 7 घंटे लगातार दुआ मीटिंग में, लेकिन कोई बंदा पानी नहीं पी रहा, कोई बंदा थक नहीं रहा, कोई बंदा जमीन पे नहीं बैठ रहा, कोई बंदा अपने आप को सुस्त नहीं समझ रहा। क्यों? जब अपना आप खुदा को आप दे देते हैं, खुदा को जोर दे देता है। जब अपना आप खुदा के हवाले करते हैं, खुदा तेरा जलाल मेरे अंदर से जाहिर हो, तो मेरे अजीजों खुदा बड़े बड़े मौज़ात करता है। हालेलुया, हालेलुया। बात की समझ आ रही है? हेलो, बात की समझ आ रही है? मेरे अजीजों, दूसरा सलातीन उसका 22 बाप और उसके 19 आयत को देखें तो लिखा है, मैं एक बादशाह की कहानी स्टोरी बताने वाला हूं आपको। दूसरा सलातीन 22 बाप 19 आयत, चूंकि तेरा दिल नरम है और जब तूने वो बात सुनी जो मैंने इस मुकाम और इसके बशिंदे के हक में कही कि वो तबाह हो जाएंगे और लानती भी ठहरेंगे, तो तूने खुदावंद की आगे आससी और अपने कपड़े फाड़े और मेरे आगे रोया। ये मैं बादशाह के मुतालिक आपको बता रहा हूं, मैं बादशाह के मुतालिक आपको बता रहा हूं। ये वो बादशाह है जो खुदा के हुजूर, जब इसको बताया गया, ये खुदा के हुजूर रोया, इसने खुदा के आगे आससी दिखाई। और आज हमारे अंदर आजिज़ी नहीं है। सब इतना देखेंगे, आजिज़ी किसको कहते हैं? आजिज़ होना। जी कोई बताए मुझे? हलीम, वेरी गुड। और भी बताए जी? सबर, वेरी गुड। और आजिज़ हम लोग अगर बन जाएंगे तो मैं समझता हूं हम लोग बरकत पा जाएंगे। हालेलुया। आजिज़ नरम दिल, सबर करने वाला, रहम दिल, उसको आजिज़ बोलते हैं। और आपने कभी कोई आजिज़ बंदा देखा है? कभी आपने कोई आजिज़ बंदा देखा हो? हेलो, देखा है आपने किसी ने आजिज़ बंदा? कभी किसी ने? कोई बताए मुझे, शाबाश जल्दी से। आजिज़ बंदा किसी ने, हलीम बंदा ने क्या? मैंने अपने पापा को देखा। अच्छा जी। और कोई बताए मुझे आजिज़ बंदा? मैं आपको बताता हूं, मैं आप भी देखेंगे, आप बहुत से लोगों को देखेंगे सिर्फ एक सूरत दे विच, जो किसी ने धारे पैसे लैने। हाँ, नहीं देखा? फॉर एग्जाम्पल मैं मुसीबत दे विच, मैं पासा नूं क्या, पासा नूं 1 लाख रुपया चाहिए, हाँ, ते अगर मेरी मुश्किल दे विच मदद कर दे तो मैं कितना शुक्र करांगा। पासा ताड़ी बड़ी मेहर, 50 रुपये की गल है, 100 रुपये की गल है, लाख रुपये की बहुत बड़ी गल है। पासा मुझे चढ़ाना बंद कर दे, 100 रुपये की गल है, 100 रुपया पासा को ले लिया मैं, तो मैं 36 बारी पासा का शुक्र करेंगा, क्योंकि मुश्किल वेले मेरे इसको आजिज़ बोलते हैं। लेकिन मुश्किल वेले च जिहड़ा बंदा तुहाडे काम आंदा है, 36 बारी उस औंदा शुक्र कर रहे हैं, जिहड़ा हर मुश्किल में, हर मुसीबत में, हर तंगी में आपके साथ खड़ा है, उसका शुक्र हम भूले हुए हैं। हेलो, बात की समझ आई है? बात की समझ आई है? खुदा ने अगे असी सीधे हो रहे हैं, इंसाना ने अगे असी झुक रहे हैं। खुदा ने अगे असी की हो रहे हैं? हेलो, खुदा के आगे क्या हो रहे हैं? हम सीधे हो रहे हैं। ओके, दरख्त है, दरख्त पर कोई चढ़ा है? कभी कोई दरख्त पे चढ़ा हुआ? दरख्त पर चढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है? कर बिस्मिल्लाह।
ये देखिए, मेरी बात सुनिएगा। आप अकड़ के खड़े हैं, क्या दरख्त पर चढ़ सकते हो? जिस्म को लूज करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, हाँ, हाथ पांव करने पड़ेंगे। दरख्त पर चढ़ने के लिए आपको झुकना पड़ता है। आमीन। दरख्त पर चढ़ने के लिए आप अपने आप को लूज करते हैं। पहाड़ पर चढ़ने के लिए आज दूसरे खड़े तो पहाड़ पर चढ़ सकते हो, फिर बुलंदियां हासिल करने के लिए क्यों हम अकड़े हुए हैं? सरफराजियां हासिल करने के लिए, बरकतें हासिल करने के लिए क्यों हम अकड़े हुए हैं? क्यों हम स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़े हैं? क्यों वो सीधे खड़े हैं? क्यों हमारे अंदर से सड़िया खत्म नहीं हो रहा? क्यों हम चुप नहीं रहे? आप तो सब इस बात को जानते हैं कि दरख्त पर चढ़ने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ लेने के लिए झुकना पड़ता है। और आप इस बात को नहीं जान पा रहे कि खुदा के आगे भी झुकना पड़ेगा। और खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा का कलाम बयान करता है कि खुदा नामुकम्मल को कबूल कर लेता है। खुदा, सब बोलेंगे, खुदा नामुकम्मल को कबूल कर लेता है मगर मगरूर को कबूल नहीं करता। मगरूर को कबूल नहीं करता। मगरूर किसको कहते हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो सीधा खड़ा, सड़िया करता, झुकना पसंद नहीं करता, जो खुदा के अंदर झुकता नहीं है। और खुदा के कलाम में लिखा है, अगर आपके अंदर कोई कमी है, खुदा आपको कबूल कर लेगा। लेकिन आपके अंदर मगरूरी है, आपके अंदर घमंड है, आपके अंदर अकड़ है, तो खुदा आपको कबूल नहीं करेगा। खुदा कभी भी आपको अपनाएगा नहीं। आपको बरकत लेने के लिए, ब्लेसिंग लेने के लिए, कुव्वत लेने के लिए आंसुओं के साथ बोलना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। जब आप आंसू के साथ अपने आप को खुदा के हवाला कर देंगे, तो फिर 126 उसकी 6 आयत के मुताबिक अपने कोले लिए हुए शादमान करते हुए वापस लौटेंगे। आमीन, हालेलुया। लिखा है, मैं कम दुआ कर लूं, है? आप कम दुआ कर ले और आसिफ है, हलीम है, तो आप बरकत पा सकते। बात जरा गौर से सुनने वाली है। आप कम दुआ कर ले, थोड़ी दुआ कर ले, आप आसिफ है, हलीम है, सब्र करने वाले हैं, तो आप बरकत पा सकते हैं। और आप दिन में 10-10 घंटे दुआ कर ले, और अगर आप आसिफ नहीं है, अगर आप रहीम नहीं है, तो आपकी दुआ का कोई फायदा। हेलो, बात की समझ आ रही है? हेलो, बात की समझ आ रही है? अगर आप 2-2 घंटे दुआ कर रहे हैं, 10-10 घंटे दुआ कर रहे हैं, और आपके अंदर सड़िया है, और आप जितने भी खड़े हो रहे हो, खुदा का शुक्र है भाई, मैं 10 घंटे दुआ करना, मैं 25 घंटे दुआ करना, मैं 2-3 दिन का रोजा रखना, इंसान ही नहीं मैं समझ गया, तो फिर मेरी दुआ का फायदा नहीं है। फिर मेरी दुआ का, हेलो, फिर मेरी दुआ का फायदा नहीं है। अगर हम खुदा से बरकत हासिल कर रहे हैं, अगर हम खुदा से बरकतों को हासिल कर रहे हैं और खुदा से मोहब्बत रखते हैं, समझ आती है। और अगर हमें बरकत नहीं मिल रही, सालों साल हो गए ने, सिर्फ खुदा ने मोहब्बत रख रहे हैं, गलती समझ आई? हेलो, अगर मैं 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से मैं दुआ कर रहा हूं और मुझे बरकत नहीं मिल रही, तो मेरे अजीजों, हमें अपनी मोहब्बत खुदा के साथ खत्म नहीं करनी, बल्कि उस कंडीशन में मोहब्बत को कायम रखना खुदावन को पसंद आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, आखिरी बात करूंगा। काफी लोग जमाइयां ले जा रहे हैं। ओके, हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया, हालेलुया। ओके, ये मुझे बताएं, ये जो फर्श है, ये मिट्टी वाला है या पत्थर वाला है? पथरीली जगह पे तुसी बीज सुटोगे, की होगा? हेलो, क्या होगा? झड़ नहीं पकड़ेगा, फल निकलेगा या नहीं निकलेगा? हेलो, पथरीली जगह पर कभी फल, ये आम सी बात है ना, कोई लॉजिक वाली बात नहीं है।
पथरीली जगह ते कभी भी फल नहीं। तो अगर आपकी जिंदगी में अभी तक फल नहीं है तो हम पथरीले हैं। हेलो, अगर मेरी जिंदगी में बोले, अगर मेरी जिंदगी में फल नहीं है तो मैं पत्थर हूँ, मैं पत्थर हूँ। और खुदा का कलाम बयान करता है जब इंसान चुप हो जाएंगे तो ये पत्थर चला उठेंगे। ऐ वाले पत्थर जो तुसी बने फिर, जो आप लोग पत्थर बने हुए हैं, खुदावन अन्ना को भी काम ले लेगा जो रास्तों बात चुप हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बात की समझ आई है? अगर आपकी जिंदगी में कोई फल नहीं है तो आप पथरीले हैं। तो प्लीज अपनी जिंदगी को हरा भरा करें। मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी में फल को लेकर आए, और फल सिर्फ एक ही सूरत में आएगा। ज़बूर 126 5 और 6 आयत को अपने साथ लेके जाइएगा। फल आपकी जिंदगी में सिर्फ एक ही सूरत में आएगा, जब आप आंसुओं के साथ रोना शुरू करते हैं। आमीन। जब आप आंसुओं के साथ रोना शुरू कर देंगे, फल सिर्फ उसी सूरत में आएगा जब आप आंसुओं के साथ फिर खुशी के नाल काटोगे, खुशी के नाल खुदावंद दी हमद करोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आखिरी बात करने लगा हूं। आखिरी बात, फलदार जिंदगी पता क्यों नहीं कायम हो रही? क्योंकि मियां बीवी में दुआ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। यह है वो हाथ खड़ा करे जो मियां बीवी इकट्ठे बैठ कर दुआ करते हैं। वेरी गुड शानी भाई। इसके अलावा जी आपके तो शोहर उधर है, अच्छा ओके वेरी गुड। बाजी रूद भी। इसके अलावा और कोई सिदरा गंदी मैं भी, हाँ भाई, हाँ मिले बाकी वेरी गुड। अंकल नसीर भी वेरी गुड, वेरी गुड। और मेरे अजीजों, मैं हिट नहीं करने लगा, सिखाने लगा। अभी ये आज कितनी तारीख है? 16। 2 दिन पहले वैलेंटाइन डे गुजरा। मैं इसकी मुखालफत नहीं कर रहा, ठीक है। मैं रूहानी लोगों को देखना चाहता हूँ कि फूल देना कोई बरकत का काम नहीं है। यह है कि पूरा साल मैं लड़ खप जावा, हाँ, ते एंड ते मैं फुल दे के टिकटॉक बना के ते अपने आप फ्रेम करा जी मेरा तो अच्छा बंदा ते कोई भी नहीं, हाँ, मेरे तो अच्छी बुढ़ी थे कोई भी नहीं। मैं समझा को कह रहा था कि भाई जिन्हें दूर होंगे ने ना, हाँ, जिन्हें बाजी रूद दा शोहर दुबई मलेशिया दुबई है, इन्ना ली वैलेंटाइन डे है। भाई जिन्हें दूर दे भाई अपने शोहर के लिए वो तरस नहीं है, ठीक है, शोहर बीवी के लिए तरसता है। जिन्हें इकट्ठे ने क्यों फजूल खर्चियां गा रहे थे, हैं? ठीक है, तो प्लीज इस बात को अंडरस्टैंडिंग करिएगा। अभी मैं जो दुआ करवाने लगा हूँ, ठीक है, मियाँ बीवी के लिए करवाने लगा हूँ। हर जो मियाँ बीवी आए हैं उन्हें बरकत पाएंगे, तो जी बुढ़ी आई है बुढ़ी बरकत पा जाएगी, तो जिरा बंदा आया वो बंदा बरकत पा जाएगा। आमीन। जो आखिरी में बात करने जा रहा हूँ, ठीक है, वैलेंटाइन डे मैं समझता हूँ इसको अगर आप रूहानी तौर पर देखें तो मियाँ बीवी एक जगह पे बैठ जान तो दुआ करना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें। कोई 100 रुपए की चॉकलेट या 200 की चॉकलेट, आजकल तो 100-200 वाला जवाब सवाल ही नहीं। आमीन। विआह तो पहले का वैलेंटाइन डे मनाया है 5 साल हो गए, कोई चक्कर ही नहीं। मेरे अजीजों, प्लीज मैं ये नहीं कह रहा लड़की लड़के जो भी कर रहे हैं खुदा उनको बरकत दे, अक्ल उन्हें को खुद दे, मैं किसी ने हिट नहीं कर लिया। मैं सिर्फ माँ बाप के लिए दुआ का कलाम सुना रहा हूँ। माँ बाप के लिए आए, माँ बाप